ना 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 ना। वीणा बजावत नारद आवे, नारद आवे हरि गुण गावे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तने धर्मशाला है हम यहाँ, तने धर्मशाला है हम यहाँ। तो जय जोहर संगारियों, जम्मू दर्शक मल्ला हमर धरोहर चैनल के यूट्यूब देखिया कि आप सब झल्ला मैं हरीश साहू और केशव साहू की तरफ से सब झल्ला राम राम जय जोहर। और आज के हमारे पहुना है ऐसे पहुना जो छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध है और जो कबीर भजन ला, जो कबीर ग्रंथ ला जो पंडवानी तर्ज में गाते हैं, वो पहली महिला रहे त्रिवेणी साहू जी है जो लसरे जाते। अब आप सब जन जाना था, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसा आज के हमारे पहुना है त्रिवेणी साहू जी। अब हम गोट बात करथन कि जन्म कहाँ से, ये कला के क्षेत्र में कैसे ऐसे पंडवानी तर्ज कैसे सीखी से और काकर से सीखी से, वो कर मार्गदर्शक ने इला हम जाने के प्रयास करबो। तो आज के हमारे पहुना है त्रिवेणी साहू जी। हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल हमारे धरोहर में आपके स्वागत है। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार। आप सब झल्ला साहेब बंदगी साहेब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे धरोहर में आपके। ठीक भैया, सब सादर साहेब बंदगी साहेब। तो त्रिवेणी जी, आप ये हमले बताओ कि आपके जो जन्म कहाँ हुई से? मोर जन्म भूमि है भैया ये भिंभौरी पिरदा में मोर जन्म भूमि हुए हैं। अच्छा, आपके माता पिता जी के नाम बताओ। मोर माता रही से श्रीमती फूलबाई साहू जी, जिन पंडवानी गायिका रही से जी, वो बहुत पहले ही पंडवानी गावत थी, बहुत छोटे से, जब 14 साल की उम्र रही जब से। तीजन बाई, मीना बाई, जैन टाइम झाड़ू राम देवांगर रही से, वो टाइम के पंडवानी गायिका रही से। और ओकर बाद फिर जब संत महात्मा मन के सानिध्य में गीस, तब कबीर साहब के पंडवानी भी गाना शुरू कर दे रही है। तो वर्तमान में आपके बिहाव है बाद आप कौन गांव के बिहाव हमारे दर्शक मतलब बताओ। भाटा पारा के पास में टेहे का गांव है, और टेहे का गांव मोर ससुराल है जी। तो वर्तमान में अभी वहीं रहना होता है? नहीं, अभी वहाँ रहना नहीं हुआ भैया, रायपुर उरकुरा में रहना होते है। तो कला के क्षेत्र में जब आ हो, तो सबसे पहली जब कला के क्षेत्र में हो, काकर से आप प्रेरणा ले, काकर से मार्गदर्शक आप ले हो कि आप लोग कैसे लगे इसकी मूल लाइन में आना चाहिए? वही तो हमार माता जी पंडवानी गायिका रही से, वो सब दिन जीवन पर्यंत पंडवानी गाइस। अब ओकर गर्भ हम जब से रहे तब से हमारा संस्कार भी मिली। काबर की थे भाई, माता पिता के संस्कार और आशीर्वाद लगते हैं, तो माँ के ही आशीर्वाद है, जिन माँ के दया दृष्टि और आशीर्वाद से बचपन जब से हम हो तब से हमारे संगीत में ही लगा रही है। और हमारे माँ के आशीर्वाद रहा है कि हमारे परिवार में, मतलब माँ के मायके और ससुराल में कोई कला में नहीं जुड़े रही से। एक माँ पंडवानी गायिका हुई, तो माँ के लगन रहा है कि मोर लइका है, तो मोर लइका मन भी कोनो भजन सत्संग करतीस, रामायण भागवत गीता ग्रंथ में जातीस। तो माँ के आशीर्वाद से ही हम पहले तो रामायण में जावत रहन, रामायण के बाद ये लोकगीत में गए हन, ओकर बाद फिर सेवा कार्यक्रम ऐसे करते करते फिर ये पंडवानी में आए भैया। तो आप किस साल के रहे हो जो में आप कला के क्षेत्र में आए? फिर भी 12-13 साल से हम संगीत में आए हैं। तो आपके शिक्षा कहाँ तक हुए दर्शक को बताओ? बस 8वीं तक पढ़ाई करे हो भैया। अच्छा, तो पहली आप जब मौका मिली से, तो आप सबसे पहले आप रामायण में होता, रामायण भजन काका सन आप जावत रहे? एमडी धीवर सर है जो भिंभौरी से है, वो सर के सानिध्य में ही हम पहले रामायण में, सेवा में और लोकगीत में गए ओकर सानिध्य में। तो पहली जब आप गाना गायक मौका मिली से, रामायण में मौका मिली सब, तो रामायण में कौन सा पहली गीत जो आप यदि गाना में गा डल हूँ ऐसे आप लगी सब, कौन सा गीत आप गा है? रामायण में जब जावन तो एक सर जी बहुत अच्छा से भजन बनाए रही से,
यशोदा के तय नंद लाला जी बड़ा सुंदर ही बहुत प्यारा भजन रहा है वो है और बहुत अच्छा से हमन गावन। जी जी। तो वो गीत ला हम सुनना चाहते हैं, जो रामायण में जो गीत आप जब मौका मिले से गाए बार वो गीत ला हम सुनबो। ठीक भैया। बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में यशोदा की तय नंद लाला गोकुल की बंसी बजैया यशोदा की तय नंद लाला गोकुल की बंसी बजैया ये कान्हा मोह सुरता मते मोला डारी ए कान्हा मोह सुरता मते मोला डारी गोकुल की बंसी। तो त्रिवेणी जी, आप हमला ये बताओ कि आपके जो शुरुआत जो हुई से आप पहली मानस में आओ, मानस के बाद आप अचानक पंडवानी में कैसे आओ? कौन है आपके मार्गदर्शक, कौन है? आप अचानक पंडवानी में कैसे आ गए हो? अब देख भैया, काबर के रामायण में तो मैं हमेशा नहीं हो त्रिस मोर, लेकिन माता जी के लोकवास हो गए। अब जब माता जी के लोकवास हो एक बाद ओकर जाए के बाद हमारे माता जी के आशीर्वाद रही से कि मोर जाए के बाद भी मोर नाम चल जाए। तो फिर माँ तो पहले आशीर्वाद दीश कि मोर जाए के बाद पंडवानी तो लगाना है। तो माँ के जाए के बाद फिर हम अब सोचे कि भैया अब हमारा पंडवानी गाना है, तो फिर पंडवानी कैसे गाओ? माँ तो चल इस बताने वाला है। तो माँ के जो रागिनी से श्रीमान कुंवर दास देवदास जी, कुंवर सिंह देवदास जी, वो पंडवानी सिखाई। और ये भाई जो बड़े वाला भैया है विनय कुमार साहू पिरदा से मोर बड़े वाला भाई है, ये और दोनों सब मिलके मोला की थे कि नहीं भाई तो पंडवानी गाना है। काबर के माता जी के नाम उजागर करने, तो माँ का नाम चलाने तो पंडवानी गाने लगी। ओकर वैसे रमाल ले छोड़ करके फिर ये पंडवानी में आना हुई। किस साल की उम्र रहे वो समय? वो टाइम 14 साल की उम्र रही भैया, 8वीं पढ़ाई कर रहे हो मैं। तो पहली जब आप आपके जो संगीत में रही सो समय, तो संगीत वाला कौन को रही सो समय? संगीत में रही से अब भाई जो विनय कुमार साहू रिश्ते हारमोनियम वाला रही से, श्रीमान कुंवर सिंह देवदास जी है रागी रही से, और मैं एक पंडवानी गायिका, और भोलू राम देवदास जो रागी के बेटा रही से वो तबला में कुंवर सिंह के जो बेटा रही से भोलू राम देवदास रही से, और बेंजो में मूलचंद साहू रही से, जे माँ जी के हमारे माता जी के जो बेंजो बजावे वो बेंजो मास्टर रही से। तो सबसे पहले जब आप रिहर्सल करे हो तो मौका मतलब जब पंडवानी मिली तो सबसे पहले आप कहाँ मिली इस मौका? सबसे पहली जो हमारा रागी श्रीमान कुंवर सिंह देवदास जी के गांव सिलघट है, सिलघट में सबसे बड़ी पंडवानी कार्यक्रम शुरू करें भैया। तो पहली जब आप गायक मौका मिले तब कैसे आप पंडवानी शुरू करे हो, ये आप दर्शक वाले बताओ, शुरुआत कहाँ हुई? अब पंडवानी के पूरा रिहर्सल तो अपन घर में करे हैं। सिलघट में पांडव वाले जो पंडवानी कार्यक्रम पहली मंच दे हैं, और मैं साथ ही साथ कबीर साहब के पंडवानी भी याद करके ओला भी मतलब गाना जब शुरू करे हैं, तो सबसे पहले हमारे कार्यक्रम रही से महादेव घाट अमलेश्वर में कबीर पंडवानी। पहली बार जब आप मंच में जब शुरुआत करे हो पंडवानी तो कैसे गाए हो, वो दर्शक वाला बताओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, देखते मन लगाओ, गुरु भजन में धुनि रमाओ, कथा प्रसंग मैं सुनावत हूँ, भैया मेरे ध्यान लगाओ, कथा प्रसंग मैं सुनावत हूँ। पंडवानी की शुरुआत हम नहीं से करें भैया जी। और ओकर बाद हम सुने कि आपके बहुत सुघर कबीर भजन घलोक जलते, तो पंडवानी में चलत चलत कबीर भजन में कैसे आ गए? अब कबीर भजन तो पहली माता जी हमारे पंडवानी गावत रही है, ओकर बाद सब संत महात्मा सानिध्य में गीश, जैसे राम जीवन सासी साहब जी किरवई आश्रम से, वो माता जी के गुरुदेव है, वहां जब गीश तो गुरुदेव के आशीर्वाद होते कि आप पंडवानी सब दिन पांडव वाला पंडवानी गाए हो, लेकिन कभी कभी कबीर पंडवानी भी गा दो, कबर कबीर पंडवानी कोई नहीं गावे। तो एक पहली हमारे माता जी से जिन गुरुदेव के आशीर्वाद से कबीर पंडवानी पहली गई। अब ओकर बाद फिर दामाखेड़ हमें भी प्रकाश मीनाम साहब जी के आशीर्वाद से दामाखेड़ में भी कार्यक्रम दिस माता जी है, फिर वो सागर मध्य प्रदेश में भी कार्यक्रम में गई, ऐसे बहुत जगह माता जी है कबीर पंडवानी गई। तो फिर माता जी की भी आशीर्वाद रही कि पांडव वाले पंडवानी तुम्हें गाए हो, पांडव वाले पंडवानी से भी ज्यादा मोले सत्संग लागिस, कबीर साहब के पंडवानी लागिस, तो मोर जाए के बाद भी कबीर के आप प्रचार करना है, सत्य प्रचार करना है और अपन जीवन में भी उतारना है, तो कबीर के भी पंडवानी गाना है। अब माता जी की जाए के बाद फिर सब संत महात्मा के आशीर्वाद, प्रकाश मीनाम साहब जी के आशीर्वाद,
श्री गुरुदेव रामजीवन शास्त्री साहब जी के आशीर्वाद, और जितना भी बड़े बड़े संत है, अर्धनाम साहब जी काशी लहर धाम से है, वहाँ अभिलाष साहब जी जो पारखी संत कहे जाते हैं, वो अभिलाष साहब जी के इलाहाबाद से, ऐसे बड़े बड़े सब संत महात्मा मन के माता जी के जाए के बाद ऐसे आशीर्वाद हुई कि ओकर मन के आशीर्वाद से मैं कबीर साहब की पंडवानी ला गायक शुरू करे हाँ। और आज पांडव वाले पंडवानी ज्यादा मोर कबीर साहब वाले पंडवानी ही चलते हैं। तो आपके जो कबीर पंडवानी जब आप शुरुआत करें तो सबसे पहले कहाँ मौका मिले से, कौन आप लोग बोले कि हम पंडवानी जो कबीर भजन में आप लोग पंडवानी करना है, कौन पहले आप लोग बोले? सबसे पहले अमलेश्वर में प्रकाश मीनाम साहब जी महादेव घाट में सबसे पहले आमंत्रण करीश, कबर के वो माता जी पंडवानी गावत रहीश ना, तो साहब जी पता रही दामा खड़ा माता जी कार्यक्रम दे है, तो वो अब चलेगी, वो साहब जी के सानिध्य में माँ जी के हमारे माता जी के शरीर के त्याग हो है, वहाँ दामाखेड़ा से साहब जी जो है वो कर सानिध्य में इलाज चलत रही है। और माता जी के जब लोकवास हुई तो साहब जी जान रही माता जी चलेगी, तो साहब जी प्रकाश भी नाम साहब जी भी आशीर्वाद दे रही है कि अब माता जी चल रही, लेकिन तुम मतलब पंडवानी गाना है, कबीर साहब जी के सत्य प्रचार करना है। छोटे साहब जी, भानु प्रताप साहब जी माता जी के 10 गात्र में चौका आरती में जब गई से, तो साहब जी भी आशीर्वाद दी कि देख बेटा अब वो माता जी आपके चलेगी, लेकिन आप सत्य प्रचार करना है, हमारे सब संत के आशीर्वाद तो ऊपर है, तो सब आशीर्वाद के से वजह से ही मैं यहाँ कबीर पंडवानी गाए हूँ। तो सबसे पहले मोला अमलेश्वर में महादेव घाट में प्रकाश मीनाम साहब जी फोन करवाई से कि कबीर पंडवानी गाय पर त्रिवेणी बुलाना है। तो वो गीत हम सुनना चाहो जो पहले आप मौका मिली से कबीर भजन जो अमलेश्वर में, वो गीत हम सुन। बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी, 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 मोड़ी नवाले गुरु चरणन मोड़ी नवाले गुरु चरणन पाजाब मुक्ति के द्वार, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वाह वाह, बहुत ही सुंदर भजन आपके जो संगीतकार जो है वो संगीतकार मन कहाँ लाते हैं? पहले जो संगीतकार पुराना रही हुई, तो अभी जो संगीतकार कौन कौन है? अभी नया संगीतकार में है, अब पुराना जो हमारे भाई रही से विनय कुमार साहू वो हारमोनियम में है, और रागी तो हमारे यहाँ साहब जी जो पति देव है वो भी रागी काम करते हैं मोर संग में। ओकर बाद तबला में है हमारे दनीराम साहब जी जिन बिरगांव से है, और बेंजो में है कृष्णा वर्मा। तो अभी जो संगीत आपके चलत है और आपके रामायण चलिस, रामायण के साथ साथ पंडवानी के साथ साथ कबीर भजन, और कबीर भजन के साथ साथ आपके जो कबीर भजन आप लोग मिले से, तो पंडवानी आप लोग गाय में ज्यादा सहूलियत होते कि कबीर भजन ज्यादा सहूलियत, कैसे लगते आप लोग? अब सहूलियत में कि दोनों सहूलियत लगते भैया, कबर की पांडव वाला पंडवानी भी मैं कह चुके हैं तो भी अच्छा लगता है, लेकिन मोला जितना आनंद सत्संग में मतलब कबीर पंडवानी गाय में आते हैं उतना पांडव वाला पंडवानी में बहुत सीख है, लेकिन एमे जो सीख है ना इस सत्संग वाला कबीर पंडवानी में वो बहुत आनंद है, ओकर वजह से मोला कबीर पंडवानी बहुत ही पसंद है। तो चलो अभी आप दर्शक मतलब ये सुना हो कि अभी जो आपके जो साहेब है पति देव घलोक आपके रागी है, तो ओकर भी हम सुनना चाहो, थोड़ा सा गुनगुनाओ कि अभी कौन सा गीत है जो आप जो छत्तीसगढ़ में आपके जो गीत बहुत फेमस है, जो पंडवानी जो गीत गाते हो कबीर भजन, तो कौन सा कबीर भजन है लोगन के आप लोग बहुत आशीर्वाद मिलते, साहेब मन के जो लोगन आप लोग पसंद करते, जो दर्शक मन देखते? अभी तो देख भैया दर्शक मतलब बहुत पसंद ही है, लेकिन सब संत महात्मा मतलब भी जो भजन में गाथा हो तर्ज लेता बहुत सुंदर से, जो तर्ज सबके लिए जीवन में और सबके लिए बहुत इतना सुंदर है वो तर्ज है जिला आप लोग में गा सुनावा था। बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में
तने धर्मशाला है, हम यहाँ मुसाफिर हैं। तने धर्मशाला है, हम यहाँ तने धर्मशाला है, हम यहाँ ऐसा भी दिन आएगा तन से प्राण छूट जाएगा। ऐसा भी दिन आएगा तन से प्राण छूट जाएगा। ऐसा भी दिन आएगा तन से प्राण छूट जाएगा। ऐसा भी दिन आएगा तन से प्राण छूट जाएगा। रोते रोते घर की माया मरघट पे ले जाएगा। रोते रोते घर की माया मरघट पे ले जाएगा। रोते रोते घर की माया मरघट पे ले जाएगा। रोते रोते घर की माया ले जाएगा। कर ले रे भजन गुरु का, कर ले रे भजन प्रभु का, यही काम आएगा। तने धर्मशाला है, हम यहाँ मुसाफिर हैं। बहुत ही सुंदर भजन। हम दर्शक मला आप ये बताओ कि आप लोग छत्तीसगढ़ के अलावा और कहाँ कहाँ वाला एक कबीर भजन के आपको मौका मिले? अब कबीर भजन गाया बर तो मैं बहुत दूर दूर गया हूँ भैया। जैसे काशी लहरता धाम है जहाँ कबीर साहब जी के प्राकट्य हुए हैं। काशी लहरता धाम में मैं कबीर पंडवानी गाए हूँ। मगहर में भी ये भजन गाए बर मोला सौभाग्य मिलिस। फिर झारखंड में कबीर पंडवानी, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ऐसे बाहर में बहुत ज्यादा मोर कबीर पंडवानी वाला मांग रही थे। तो हम दर्शक में से सुने घलो कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है और छत्तीसगढ़ की परंपरा है वाला आप बखूबी आप निभाता हो। काबर पूरा सब सूता पहने थे, रुपया पहने थे, सब देखते दर्शक में बता था कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति लिए हमारे आगे बढ़ावा थे। तो जब आप बाहर में जब जैसे बिहार में जाता या उड़ीसा में जाता तो जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो लोग देखते तो कैसे प्रभावित होते वहाँ के दर्शक में? वहाँ दर्शक मन ऐसे प्रभावित हुए थे। ज्यादा मैं गहना ये सब पहिनो नहीं, काबर के मोर कबीर पंडवानी वाला कार्यक्रम रही थे तो ज्यादा मोला सफेद व्हाइट साड़ी में ही सत्संग करना मोर बहुत अच्छा लगते है। ये पांडा वाला पंडवानी में पहन लेता हूँ। कभी कभी अगर पहन भी ले ना तो बाहर के मैं इतना वो तो देख के इतना आनंद हो जाते है कि छत्तीसगढ़ ये जो पोशाक है इतना सुंदर है। ये मोर जो तमुरा है ना, ये तमुरा ही देख के सब संत महादेव के थे कि बहन जी आप जैसे भी रहा लेकिन आपके तमुरा ही देख के आप इतना पूरा सबके मन मोह लेते हो, इतना आकर्षित है आपके तमुरा। ये मोर तमुरा देख के सब खुश हो जाते एकदम संत महात्मा मन है और बाहर के लोगन मन है जी। तो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति ला आप वहाँ बगराए के प्रयास करता हूँ, दिखाए के प्रयास करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति आप गाना जो है कौन से गीत ला आप शुरुआत करता हूँ? कहीं बाहर जाता हूँ छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर जाता था? अब जैसे बाहर जाना रही थे तो बाहर के मन हिंदी भजन ज्यादा पसंद करते, तो बाहर में हिंदी भजन ही गाना रही थे। जो जितना भी साहब वाला भजन है वो सब मन हमन गाथन भैया। तो एक गीत सुनना चाहूँ जैसे बाहर में छत्तीसगढ़ के अलावा जो बाहर में जाता था कौन सा गीत लोगन पसंद करे ज्यादा और कहाँ पसंद करे? बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लूट नहीं है भरोसा, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का।
मजा लूट बंदे गुरु बन गई, नहीं है भरोसा, नहीं है भरोसा। ये भजन ला ऐसे कोई जगह नहीं होही जिन्हें भजन ला पसंद नहीं करत होही। ये भजन बहुत ही सुंदर है और काबर की भजन में पूरा बताया है कि हम लोग कैसे रहना चाहिए और ये मानव तन मिले तन कैसे मिले, और वजह से भजन ला सब संत महात्मा मन और छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में हर जगह ये पसंद करते हैं। बहुत ही सुघर भजन है। तिरुनी जी, यहाँ पर हमला ये बताओ कि आपके संग कहीं बाहर जाता हो तो कुछ आप घटना बताओ, जो घटना प्रेरणादायक घटना हो कि घटना से मोला ऐसे कुछ लगी इसकी हम ये सीखे हो, ऐसे कुछ घटना बताओ आप। अब ऐसे अपन जीवन में ऐसे कई बाहर में जावे तो बहुत ऐसे घटना घटते भैया, लेकिन अब ज्यादातर बहुत दूर दूर जाना होते, रोज के कार्यक्रम में थे तो कितना ज्यादा घटना मतलब याद नहीं करें, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे होते हैं कि हम देखे मिलते कि आदमी मन के जन हाँ अपन जीवन की घटना बतावा था कि कतको जगह हम जाता बाहर, जैसे हम महाराष्ट्र के हैं ना अभी। अब महाराष्ट्र में वो मन हाँ कॉलेज के पढ़ाने वाला सर मैडम रही जिन घर में हम रहे हैं, कॉलेज में पढ़े या प्रोफेसर रही से, फिर भी होकर मन के भाव इतना रही से, कितना धन रही होकर मन के पास, और धन होकर के भी इतना भी अहंकार नहीं न थोड़ा भी वो मन घमंड नहीं, इतना ज्यादा सेवा भाव, इतना सेवा भाव कि हम बाहर से आए, छत्तीसगढ़ से आए तो हम अपन हाथ से भोजन बनाबोन, अपन से हम सेवा करबो साहब मन के, ऐसे के सेवा भाव रही जो ना ओकर भाव ला देख के हम भी सीख मिलीस कि हम भी ऐसे होना चाहिए कि भाई आदमी कोई भी चाहे बाहर के रहे, चाहे गाँव के रहे, चाहे छत्तीसगढ़ के, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे महाराष्ट्र के, कोई भी हो है, लेकिन हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, कितना भी धन आ जाए। और ये बात रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी के भी है, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो फिर ओकर मन के भाव हम देखे हैं कि मन छत्तीसगढ़ से आए तो ओकर मन के रूप में, संत रूप में आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, ओकर मन के पास धन रही से, इतना पढ़े लिखे है, फिर भी अहम भाव नहीं रही से और बहुत सेवा भाव रही से। ऐसा घटना मतलब हम अपन जीवन में उतारथन और जीवन में उतारे के साथ साथ सब दुनिया वाले भी अपन कथा के माध्यम से बताथन कि हम भी ऐसे करना चाहिए। काबर कि भैया ये मानव तन मिले ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, आज जियत हन पता नहीं करे शरीर में प्राण रही कि नहीं रही, ओकर वैसे आदमी तो घमंड अहंकार भूल करके नहीं करना चाहिए। बस ऐसे हमारा सीख मिलते भैया। बहुत ही सुंदर आपके जो सोच है। हम ये जानना चाहूँ, जब आप शुरुआत जो करे हो, जो रामायण भजन शुरू करे, ओकर बाद पंडवानी कवि भजन, तो हम सुने हैं कि आप काबर ये जब आपके जो पंडवानी चली थी तो आप हम दर्शक मन ये आपके जो लोकगीत है वो आप सुने, तो लोकगीत ला आप कहाँ से सीखे हो? लोकगीत से आप कैसे मौका मिले से, काकर से आप प्रेरणा ले, कौन मार्गदर्शक है जो लोकगीत में आप आए हो? तो लोकगीत में जब मैं जावत रही हूँ तो जो एम डी धीवर सर है जिन हमन ओकर संग रामायण में हमन जावन, तो वो सर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी और बहुत पसंद रही से, तो ओकर भी मन रहा है कि ये लड़का मन हमर मन के जो आवाज छोटे से लेकर रहे हैं, तो ओकर मन रहा है कि काबर की हमारे परिवार में सब जन कलाकार है भैया। मोर बड़े वाले जो बहन है बिंदिया शाहू, बहुत रामायण में फेमस है गायिका है वो, तो ओकर भी हम दोनों बहन ही हमन बचपन से जावत रहे रामायण में। तो हम दोनों बहन जब गावन एक साथ, तो एम डी धीवर सर के मन हुआ कि रामायण में तुमन गाथा छे, अब रामायण चले वो टाइम में हर गांव में हर घर में नहीं वो लड़का मन गाथे तेने वाला रामायण लगाबोन, हमर मन के टाइम में बड़ रामायण गाहन हमन एको दिन खाली नहीं रहन। तो ओकर वजह से तो फिर वो एम डी धीवर सर के ये सोच ये हुई कि लड़का मन में लोकगीत में घलो गवाते हो, तो वो हमन लेगत गीत, तो फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हम दोनों बहन ही जाके फिर वो में गावत रहे हैं। तो लोकगीत में आप लोग पहली कहाँ मौका मिले से, कहाँ आप लोग गायक मौका मिले से लोकगीत? ये बिरला के पास में हितपान गांव है, सबसे पहले हम लोकगीत गाए बर वो हितपान गांव में गए हैं। तो गीत हम सुनना चाहो, दर्शक लोकगीत आप सुनो, लोकगीत लाओ। मैं बहुत दिन हो गए भैया वो गीत मन याद है मोर भूले नहीं हो, लेकिन गाय नहीं हो, प्रयास करो लोग मैं ज्यादा नहीं गाया भैया। लेकिन अभी जो रामायण गाथे मोर बहिनी पंडवानी गायिका को मैं बताया हूँ ना आपला, मैं पंडवानी गायिका, लेकिन मोर जो बहन है वो रामायण बहुत सुंदर गाथे, बिंदिया शाहू, और जीजा भी ओकर साथ में वो सानिध्य ओकर संग देथे। जैसे हमारे यहाँ मोर पति देव है जिससे रागी काम करते, वैसे मोर बड़े वाले दीदी जो है ओकर यहाँ जीजा जी भी अच्छा से ओला सहयोग देथे, जिन्हों भी अच्छा हारमोनियम बजाते, भजन गाथे। पंडवानी तो नहीं गावे वो मन, लेकिन रामायण में बहुत ज्यादा ही फेमस है, तो वो मन लोकगीत भी चलाते, तो वो मन सब गाथे सब गीत मन ला। अब मैं गाय नहीं होते ज्यादा मोल आवे घलो नहीं। चल बहुत ही सुंदर आप जो गीत गाओ, जो शुरुआत है, तो आपके जो एक ठन डायलॉग बहुत फेमस हो रही से हमारे छत्तीसगढ़ में, वो पूरा बहुत ही मिलियन में गया हो, जीना है तो पीना है, तो ये डायलॉग कैसे सूझी जाड़ा, ये दर्शक ले बताओ।
काहे भैया देखा अभी आजकल के अभी समय में शराब पीने वाला ज्यादा हो गए हैं, और हकीकत बात है आदमी तो पहली बात शराब पीना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल इतना शराबी हो गए, इतना शराबी हो गए हैं, तो ओकर वजह से एक संत महात्मा मन के एक वाणी बड़ा सुंदर से, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, अभी की भी अभी उतर जाएगी, आओ सदगुरु का ज्ञान का प्याला पिए, सारी उम्र यूं ही गुजर जाएगी। लेकिन आजकल के कभी पंथी लागन देव तहा लगे, सब जन की थे कि भाई जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। देखा सी कबीरा मन घलो दारू पियत काबर, आजकल बहुत जन कबीरा जो चौका भले करवा थे, लेकिन का थे हमन का करबे साहेब, आजकल जमाना खराब है ना, कबीरा तो दारू पी देथन, तो कबीरा मन घलो दारू पिया थे, और देवता मन घलो के देख साहेब मन कबीर साहेब नहीं मानन भाई, हमर में सब चीज चलते, तो हम शराब घलो पी लेवते, अंडा मुर्गी भी खा लेवते, तेकर वैसे ये सब दल हमन काथन कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, लेकिन आदमी मतलब जिए के लिए शराब पीना जरूरी नहीं, मांस खाना जरूरी नहीं भैया। जीवन जिए के लिए आदमी भक्ति करना, सत्संग करना, सेवा करना, माता पिता गुरु का सम्मान करना जरूरी है। वो ये सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में। तो बहुत सुंदर त्रिवेणी, हम ये और सुनना चाहूँ, हमारे दर्शक को बताना चाहूँ, जब कथा जब आप शुरुआत करते हो जो कबीर भजन के, तो थोड़किन जो कबीर दास जी ओकर आप कथा हमला बता देते हो। अब कबीर साहब जी कहे जाते भैया वाला ज्यादा पहले तो ऐसे पुस्तक में पढ़न कबीर दास कही के, लेकिन कबीर दास नहीं, कबीर ऐसे साहब ऐसे महासामर्थ्य पुरुष हुए हैं जिन हर जगह हर बड़े बड़े संत महात्मा मन सब मठा जिसमें कहते कि भैया वो दास नहीं, वो साहब वो परमात्मा है। ओकर वजह से कबीर साहब जी ही कहे जाते हैं। तो कबीर साहब के पंडवानी ला अब पंडवानी शैली में मतलब हम जब से गावत हन तब से देख सबके अलग अलग बताए कि अलग अलग गायक तरीका होते हैं, लेकिन हम बताथन कि कबीर साहब जी थे हाँ करोड़ों सूर्य के प्रकाश में भवसागर में इस, और ये भवसागर में अपन इच्छा से आए, कोनो माता के गर्भ जन्म लियो मालिक है, साहब सबका बाप है, बेटा काहू की नाही, बेटा हो के अवतरे, अरे वो तो साहब नहीं। वो ये सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में। आगे जी दीन पावन, लागे जी मन भावन, अवतर के आगे साहिब हमो, अवतर के आगे साहिब हमो। जेठ महीना पाख जोरी, उन्नी के दिन सुघर, जेठ महीना पाख जोरी, उन्नी के दिन सुघर, हरे बर दुख पीरा, आगे मोर सत्य कबीरा, हरे बर दुख पीरा, आगे मोर सत्य कबीरा, अवतर के आगे साहिब हमो, अवतर के आगे साहिब। सदगुरु कबीर साहब जी है इस संसार में आए हैं ना, तिन्हा सब जीव मन के रक्षा करे बरा है रहेगी। कबर की जो दिल्ली के राजा सिकंदर बादशाह रही से, वो सिकंदर बादशाह है तिन्हा सब हिंदू मन के ऊपर बहुत अत्याचार करते रही से, हिंदू मतलब मार पीट के जबरदस्ती मुसलमान बना दे, स्त्री मतलब कई प्रकार के कष्ट देवे। तो ये सब जीव परम पिता परमात्मा के पुकार करे हैं कि हे प्रभु दिल्ली के राजा सिकंदर बादशाह हमारे मन के ऊपर ऐसे अत्याचार करते रही का, हमारे मन के रक्षा करे बर इस संसार में धरती में ते कभो नहीं आवे का। तो सब जीव के रक्षा करे बर जीव दुखी देखा भवसागर ता कारण पगुधारा, ये भवसागर के सब जीव दुखी देखिस, तो सब जीव की रक्षा करे बर सदगुरु कबीर साहब जी सत्यलोक से करोड़ों सूर्य के प्रकाश में ये भवसागर में आए हैं। गगन मंडल से उतरे साहेब पुरुष, जलज माही पौढ़न किए सब पीरन के। ये सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में। बस ऐसे हम कबीर साहब जी के प्राकट्य बताते भैया जी। बहुत ही सुंदर त्रिवेणी जी, हम एक आप लोग हम जानना चाहो दर्शक मतलब बताओ, जब छत्तीसगढ़ से बाहर जब जाता हो तो वहाँ और कुछ आपसे कुछ घटना जो घटे हुए हैं वो घटना बताओ। हाँ कई बार ऐसे घटना घटते भैया कि अभी हम एक गाँव गए रहे हैं जी, वो छत्तीसगढ़ से बाहर तो नहीं लेकिन महाराष्ट्र के पास में ही से, महाराष्ट्र बॉर्डर कहे जाए वाला, वहाँ इसे घटना घटी मतलब सुनेल मिली वहाँ के कि वहाँ जैसे गैया कोई बछड़ा जन्म देते
कोई भी बच्चा अगर जन्मदिन जो है तो वहाँ गांव भर के मन छठी मनाते हैं। अतका इतना अच्छा खुशी मनाते हो गांव में, बहुत सुंदर भाई कि वो छठी हो ही तो जन्मदिन ओकर बर्थडे आ गए तो ओकर बर्थडे खलो मनाही, तब बर्थडे मनाही देख छठी में तुम्हारा रामायण करवाही, पंडवानी करवाही, सत्संग करवाही। और अगर बर्थडे हो गए तो बर्थडे भी जैसे हमारा पलिका खुशी मनाते हैं वैसे गैया का अगर जब बछड़ा दे है तो ओकर भी खुशी मनाते और गाँव भर के सबसे भोजन करे पर आमंत्रण करते। ऐसा सुनने मिली वो गाँव में ऐसे इतना सुंदर है वो गाँव के आदमी मन की जो सोच है तेना कि वो मन 70 घर के साहू है, 70 घर के साहू में मन कभी पंथी नो है, देवी देवता को मानने वाला, लेकिन ऐसे होकर मन के विचार इतना सुंदर विचार है कि वो मन कोई गुटखा नहीं खावन, हम सिगरेट नहीं पियन, शराब नहीं पियन। जिस 70 घर में कहीं मतलब वो जिस दुख सुख हो गए, शादी हो गए या छठी हो गए या दसगात रहे तो 70 घर में ऐसे उमन नियम बनाए हैं, न उमन कोई गुटखा नहीं खाना है हमला, न कोई सिगरेट नहीं पीना, न शराब नहीं पीना है। अतका सुंदर नियम है ऊपर गाँव के। त्रिवेणी जी हमें जानना चाहो कि पंडवानी जब शुरू करता हो आप तो शुरुआत आप कहाँ से करता हो, पंडवानी जब स्टार्ट होती है आपके कार्यक्रम में? तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सना ना 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 वीणा बजावत नारद आवे, नारद आवे हरि गुण गावे, ये हरि भजन ला पंडवानी में पहले ये पंडवानी के महाभारत के ही हरे भैया, पहले महाभारत जब शुरू करता तो इतरजल गाय पर लागते। बहुत ही सुंदर पंडवानी आपके जो शुरुआत जो करते होते हैं। एक ठन चीज हम आपला जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के बाहर जो माटी की काया जो छत्तीसगढ़ी जो गीत है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो गीत आप दर्शक मैंने सुना हो जो अधिकांश आप छत्तीसगढ़ के बाहर गलो वो गीत लगा था। हाँ वैसे तो हमारे बाहर में जब जाते हैं तो हिंदी में कार्यक्रम देना रही थे, लेकिन छत्तीसगढ़ी जो भजन है हमारे माटी के हड़िया वो सब जगह मांग करते कि एक बार ओला भजन लगा पर यूट्यूब से सब सुने हैं तो एक बार ओला सुना दो दीदी करके, तो आप कहा था जरूर सुना देता भैया। सुनना चाहूँ बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में माटी के हड़िया ज्यादा झन कर गुमान, माटी के हड़िया जाता धन कर गुमान, माटी के हड़िया जाता धन कर गुमान, पर जाही यम की थपरा पर जाही यम की थपरा छोड़ अभिमान, माटी के हड़िया झन कर गुमान, माटी के हड़िया झन कर गुमान। ये भजन ला सब जन बहुत पसंद करते भैया, बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर आपके जो मधुर वाणी है। त्रिवेणी जी हम ये आपसे जानना चाहूँ कि बहुत ही सुंदर जो आपके पंडवानी है, आपके जो रामायण भजन है और आपके जो लोकगीत है बहुत ही सुंदर और सुप्रसिद्ध है, तो हम जाते जाते हैं हम आप दर्शक मतलब का संदेश देना चाहूँ कबर मानव जीवन है, इसे दोबारा मौका नहीं मिला है, बड़ा भाग मानो तन पावा इसे कहे जाते, तो मानव जीवन पर आपका संदेश देना चाहूँ आप कबीर भजन आप करता होता। तो हमारे कबीर साहब जी होए चाहे वो भगवान होए चाहे राम कृष्ण हो भैया, सब दुनिया वाले संदेश दे के गिश एक अच्छा सीख दे गिश। राम भगवान भी कहिश कि माता पिता गुरु सम्मान करना चाहिए और कर्म अच्छा करना चाहिए, तभी किस कर्म प्रधान विश्व राखा जो जस करिशो अशोफल। भाई कर्म अच्छा करना चाहिए कि रामायण भागवत गीता ग्रंथ सत्संग सब बताए, सब सन्माह में भी कही थे कि हमारा मानव तन मिले है, तो मानव तन पा के हम बड़े भाग मानुष तन पाओ कब कहलाबो, जब मानव तन पा के अच्छा कर्म करबो तब तो बड़े भाग कहलाबो भाई। और मानव तन पा करके हम शराब पियत हन, गुटखा खावत हन, सिगरेट पियत हन, तम्बाकू खावत हन, सब्जियों की हिंसा करत हन, तो हम बड़े भाग मानव तन पावा नहीं कहला सकन। हम मानव तन बड़े कब कहलाबोन जब मानव तन पाक हम सत्संग करबोन, भक्ति करबोन, सब्जियों पर दया करबोन। काबर अभी उदित मीनाम साहब जी बहुत सुंदर केडीवी विजन चलावत है जिसमें कहते जीव दया और आत्म पूजा सदगुरु भक्ति और नहीं दूजा। मानव तन पा करके ज्यादा कर जाए मत कर, सब्जियों पर दया करना सीख जा, और जब सब्जियों पर दया करना सीख जाबोन और अपन बुरा आदत जो सुधार लेबोन
कहते आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हमारे अंदर जो बुराई है, जो दुर्गुण है, ओकर अगर त्याग कर लेबोन तो परमात्मा कोई भी भगवान ला मानन, चाहे राम ला मानन, चाहे कृष्ण मानन, चाहे कबीर ला मानन, चाहे अल्लाह ला मानन, चाहे खुदा ला मानन, चाहे काली, चाहे दुर्गा ला, अगर हमारे कर्म अगर अच्छा हो जाही तो सब भगवान हमार हो जाही और हम भगवान के हो जाबन। और हमारे कर्म अगर अच्छा नहीं है तो कोई परमात्मा, कोई संत महात्मा गलत कर्म करे तो कहे नहीं है भैया। ओकर वजह से हम दुनिया वाले ही संदेश देना चाहता है कि भाई ये मानव तन मिले है और ये मानव तन, मानुष जन्म अनमोल है, मिले ना दूजी बार और पक्का फल जो गिर पड़ा बोहरी नहीं लागे है डार। ये मानव तन बार बार मिलने वाला नहीं है। ओकर वजह से मानव तन पा करके जितना हो सके आदमी ला भक्ति, सत्संग, सेवा, दान, परोपकार करना है और जितना भी बुराई है, दुर्गुण है, वो सब के त्याग करबुन, तभी मानव जीवन की सफलता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में। तो हमार YouTube के माध्यम से हमार जो दर्शक है, जनता जनार्दन का संदेश देना चाहूँ हमारे चैनल के माध्यम से। हमार धरोहर YouTube चैनल के चलैया केशव साहू, हरीश साहू ला बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन धरोहर कलाकार मल्ला इतना आगे बढ़ाए के प्रयास करत है और जन जन तक पहुंचाए के भी प्रयास करत है YouTube के माध्यम से। तो आप सब ला, आप सबसे निवेदन है, आप सब दर्शक में से निवेदन है कि आप हमार धरोहर चैनल ला लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सब झल्ला सप्रेम साहेब बंदगी शाहे। तोरे काया माया में रही के भोला, तोरे काया माया में रही के भोला, तोरे काया माया में रही के भोला, तोरे काया माया में रही के भोला। बिरथा जन्म गवाए रे संगी, बिरथा जन्म गवाए रे संगी, गुरु भजन नहीं तो गाए, नहीं गाए, नहीं गाए, माया में रही के भोला, तोरे काया माया में रही के भोला, तोरे काया माया में रही के भोला।